हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कार का एवरेज कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोगों को ऐसी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों, बहुत से लोग कार चलाते हैं और उनको जो प्रॉब्लम आता है वो आता है एवरेज का। तो ये जो एवरेज है, एवरेज निकालने के लिए बहुत से लोग परेशान होते हैं और परेशान रहते भी हैं। वो कहते भी हैं कि हमारी कार का एवरेज नहीं बढ़ता है, हम कोशिश भी करते हैं लेकिन एवरेज हम नहीं निकाल पाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, अभी आप लोग मीटर के अंदर देख रहे हैं, ये मीटर है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये स्पीडोमीटर है। यहाँ से जो है कार की स्पीड बढ़ती है। जितना हम एक्सीलेटर को यूज़ करते हैं, जितना दबाते हैं, उतना ये जो है स्पीड हमारी बढ़ती है। और ये साथ में दिया हुआ है आरपीएम मीटर, है ना। अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको आरपीएम मीटर की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अगर आरपीएम मीटर के बारे में आपको नहीं पता है तो आप कार का एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। तो आरपीएम मीटर क्या है? आरपीएम मीटर इसमें इंजन की स्पीड बताती है। ठीक, इंजन की स्पीड का मतलब ये कि रिंग और पिस्टन इसमें दिखाता है कि इतना तेज वर्क कर रहा है। इसमें आप लोग देख रहे हैं 1 लिखा है और ये 0 है। वहाँ पे लिखा है 1000 आरपीएम। मतलब 1000 आरपीएम का मतलब क्या है? 1000 बार वर्क करता है रिंग पिस्टन। अगर 1 पे है तो 1000 बार, अगर 2 पे है तो 2000 बार वर्क करेगा, 3 पे है तो 3000 बार वर्क करेगा। तो जब हम एक्सीलेटर को दबाते हैं तो इंजन वर्क करता है, हमारा रिंग और पिस्टन साथ में चलता है और इसमें स्पीड दिखाती है। तो जैसे जब हम कार को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए आपको केवल क्लच दबाना है, एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना है। चाबी को आगे आप घुमाएंगे, कार आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, क्योंकि उसमें आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि जब हम कार को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें भी आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। क्लच हाफ करेंगे, कार आपकी आगे बढ़ जाएगी। फर्स्ट गियर आपका जो है, जब आप कार आगे बढ़ाते हैं तो आपको फर्स्ट गियर में ही कार को आगे बढ़ाना है। अब जो है, जब हम सेकंड गियर लगाते हैं तो सेकंड गियर लगाने के लिए एक्सीलेटर दबाते हैं, स्पीड को 20 लेके जाते हैं, फिर हम सेकंड गियर लगाते हैं और फिर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो थर्ड गियर लगाते हैं। जैसे कि 0 से 10 1 गियर है, 20 पे सेकंड है, 30 पे थर्ड है, 40 पे फोर्थ है, 50 पे फिफ्थ है। ठीक है। तो जब हम सिटी के अंदर चलते हैं, जैसे सिटी के अंदर जब आप ड्राइव करते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें आपकी कार खुल के नहीं चल पाती है। मतलब क्लच का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब आप क्लच का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इंजन गियर बॉक्स से संपर्क बनाता है और हटाता है, तो इससे भी एवरेज पे इफेक्ट पड़ता है। कार सिटी के अंदर एवरेज नहीं देगी। जो एवरेज निकलता है वो आपका एवरेज निकलता है सिर्फ हाईवे पे, है ना। तो सिटी के अंदर आपकी कार फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में ही चलती है। ये बहुत ज़्यादा आप गए थर्ड में चले गए, फोर्थ गियर नहीं लग पाता है सिटी के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिटी के अंदर केवल फर्स्ट और सेकंड गियर ही चलता है और उसमें क्लच का यूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए कार हमारी एवरेज नहीं देती है सिटी के अंदर। अब हम बात करते हैं एवरेज कहाँ मिलेगा आपको। एवरेज हाईवे पे मिलेगा, 4 लेन पे जब आप कार को चलाते हैं। और कितने स्पीड पे आप कार का एवरेज निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग कार को चलाते हैं तो स्पीड लेके जाते हैं 100, स्पीड लेके जाते हैं 120, स्पीड लेके जाते हैं 140, 160, 180। तो इस पे एवरेज आपको नहीं मिलेगा। एवरेज आपको मिलेगा सिर्फ 80 के अंदर। अगर आप हैं 80 तक भी हैं तो भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। और एक्सीलेटर को अप डाउन नहीं करना है, क्योंकि जब आप अप डाउन करेंगे तो आरपीएम मीटर घटेगा बढ़ेगा। मतलब अगर आपको एवरेज निकालना है तो 2 से नीचे रहना है, 2 से ऊपर नहीं जाना है। अगर आप 2 से ऊपर जाएंगे तो एवरेज आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब आप 2 से ऊपर जा रहे हैं तो इंजन आपका तेज वर्क कर रहा है, रिंग पिस्टन तेज चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि एवरेज आपको कम मिलेगा। तो जब आपको एवरेज निकालना है तो इंजन की स्पीड को आपको कम रखना है, स्पीड को ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक, मतलब एक्सीलेटर को ऐसे दबाइए कि आरपीएम मीटर कम हो और स्पीड ज़्यादा हो। ये आपको 5th गियर में मिलेगा। जब आप 5th गियर में कार को चलाएंगे तो इंजन की स्पीड कम हो जाती है और 5th गियर में गाड़ी आपकी चलेगी, तब आप एवरेज निकाल पाएंगे। 80 से 100
तक आपको चलना है कि ताकि हाईवे पे जब कार आप चला रहे हैं, कोई आगे आ गया, कंट्रोल करना है तो आपकी कार कंट्रोल भी हो पाए। ये नहीं कि आप हाईवे पे चल रहे हैं, एवरेज ये जो है एवरेज भी निकालना चाहते हैं और सेफ्टी भी चाहते हैं, तो आपको सेफ्टी अगर सेफ्टी में कार चलाना है तो आपको 80 तक ही स्पीड रखिए। भले ही लेट हो, थोड़ा जो है समय लगे, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। कोई अगर आपकी कार के सामने आ गया तो दुर्घटना अगर हो भी रही है तो आप बचे रहेंगे, सेफ बचे रहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कार की एवरेज निकलेगा 100% निकलेगा। आप इस चीज़ का यूज़ करके देखें कि आरपीएम मीटर को कम पे रखें और स्पीड को आप 80 से अंदर रखें, एवरेज आपका बढ़ जाएगा। अगर आप एवरेज निकालना भी चाहते हैं तो एवरेज पे सेट करें और एक्सीलेटर को मेंटेन रखें। एक्सीलेटर जितना आप अप डाउन करेंगे एवरेज आपका उतना कम होगा और एवरेज आपकी कार केवल 5th गियर में देगी। ठीक, 3rd 4th गियर में जब आप कार को चलाएंगे तो थोड़ा सा एवरेज बढ़ेगा। जब 1st गियर और 2nd गियर में आप ड्राइव करते हैं, क्लच का ज़्यादा यूज करते हैं तो एवरेज कम मिलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एवरेज हमें कैसे निकालना है और एवरेज निकालने का राज केवल आरपीएम मीटर में है। ठीक है, आरपीएम मीटर और एक्सीलेटर और गियर, इन सब का सही तालमेल अगर आप रखते हैं तो एवरेज आप निकाल पाएंगे और बहुत अच्छा एवरेज निकलेगा। ये नहीं है कि एवरेज जो है कम आप निकाल पाएंगे, है ना। तो ये अभी आप इसमें जो है देख रहे हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को बताए तो आप गियर का जो है सही यूज़ करें और अच्छा जो है आप लोग एवरेज निकाल पाएंगे ना। जितनी स्पीड है उस हिसाब से आप आरपीएम मीटर को रखें। आरपीएम मीटर कम रखेंगे तो जो है कार आपकी एवरेज देगी और इसीलिए जो है आपकी कारों में आरपीएम मीटर दे दिया गया है कि ताकि आप लोग जो है सही से एवरेज निकाल पाएँ। और अगर आप लोग कार को चलाते हैं 80 से ऊपर जाते हैं तो बार बार बीप करता है, तो आप लोग इससे भी बचें कि 80 से ऊपर ना जाएं। अगर 80 से ऊपर अगर आप जाते भी हैं तो फिर आप जब 100 पे जाते हैं, 120 पे जाते हैं तो बार बार वार्निंग देता है कि आप इससे ऊपर कार को ना बढ़ाएं, स्पीड ना बढ़ाएं, लेकिन आप लोग बढ़ाते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्पीड अपने कंट्रोल तक चलाएं और हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं होगा।